तो एक बार फिर से स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था। तो पिछले वीडियो में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं और उसके कितने रूट्स होते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हमने बताया था कि इसके दो रूट्स होंगे। वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे जिस तरह से लिखा होगा लेकिन उसके दो रूट होंगे। लाइक एज हमने बताया था कि अगर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है तो इसमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो दो वैल्यू मिलेंगी, श्योर है। वो कुछ भी मिलेगी लेकिन उसकी दो वैल्यू मिलेंगी। इक्वेशन चाहे जैसा भी हो, अगर वो क्वाड्रेटिक है, लाइक एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर दिया है तो इसमें भी x की दो वैल्यू मिलेगी। वो चाहे उनकी वैल्यू 0 ही क्यों ना है लेकिन दो वैल्यू मिलेंगी। अब इसमें एक बात आती है डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसे विविक्तकर बोला जाता है हिंदी में, विविक्तकर। इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। abc क्या है? हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b एंड द कांस्टेंट वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म जो होगा उसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है? x का कोएफिशिएंट और c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होती है यानी कांस्टेंट टर्म होता है, अर्थात इसके साथ में वेरिएबल नहीं होता है। तो abc कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो वहां से abc हम निकाल लेते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आप उस इक्वेशन से abc की वैल्यू निकालें और उसमें आप पुट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें से इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखें, हमने कहा था कि जो x स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर साथ में यहाँ कितना है 2, यहाँ x स्क्वायर साथ में a है, इसका मतलब है कि a इक्वल टू आपका 2 है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर b है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -5 है, इसका मतलब है कि b इक्वल टू -5। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर c है, यहाँ पर क्या है 3 है, इसका मतलब c इक्वल टू 3। एक चीज और ध्यान देंगे कि जब हम कंपेयर करते हैं तो विद साइन यानी चिन्ह का भी ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -5 है, तो माइनस है तो माइनस हम लेंगे यानी b इक्वल टू -5। देन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। मीन्स क्या है? पुट द वैल्यू ऑफ a b c in this formula, then we can find the value of the discriminant। d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपकी 2 और c की वैल्यू है आपकी 3। देखें अगला हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पर -5 थी तो -5 कर दी, 4 है 4 लिख दिया, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, दैट इज इक्वल टू 1।
तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया होगा तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट को निकालते हैं। ए बी सी की पहले वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकाल कर इस फॉर्मूले में रखेंगे, जो भी आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी। अब अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन इस तरह दिया जाता है कि 2x² माइनस 5x इक्वल टू 0, तो अगर इसको हम कंपेयर करें तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, जो x² का कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा वो b होगा। और यहाँ पर देखें कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि c नहीं है, तो इसका मतलब c इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब c इक्वल टू 0 हो जाएगा। x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसको a से लिखते हैं, x का कोएफिशिएंट जो होता है उसको b से लिखते हैं, और कांस्टेंट c होता है वो दिया नहीं यहाँ पर, इसका मतलब c इक्वल टू 0। इसी तरह और भी कह सकते हैं कि 2x² माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, इसका मतलब a इक्वल टू 2। x का कोएफिशिएंट b होता है, लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट नहीं है, यानी x नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि b इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब c इक्वल टू -5, और इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकल आएगा। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से a b c की वैल्यू निकाल कर इसमें रख देते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है। तो इसके आगे हम नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।